बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 12 है बच्चों आज हमारा। और चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ना चाह रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले तमाम कंपाउंड्स जो होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जैसा कि हम पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स में इसकी हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करना है और देखना है कि हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। ठीक है, मतलब कि अपने नाम से ही रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन्स के ये कंपाउंड जितने भी इसके होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बन जो है इसमें मेजर एक हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ एलिमेंट्स होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान है। ऑर्गेनिक इज नॉट ओनली एलिमेंट कैपेबल टू फॉर्मिंग ए स्टेबल एक्सटेंड चेन एटम्स ऑफ बॉन्डेड फ्रॉम ए सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं कि 4 होती है और कार्बन एक ही टाइम में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन की जो वैलेंसी है वैसे वो टेट्रा होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पहले अल्केन जिसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है जी CnH2n+2, इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कीन्स जो है इसकी प्रीफिक्स EnE होती है, इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास अल्काइंस जिसकी प्रीफिक्स YnE होती है, इसको हम ट्रिपल लाइंस के साथ जाहिर करते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 होगा। तो इसको बच्चों आपने शॉर्ट के तौर पर याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है जी इसकी वो है हमारे पास एरोमेटिक, और हम ये जानते हैं कि तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जो है जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, वो तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक अरोमा स्मेल से इनका नाम रखा गया और इनके अंदर 6 मेंबर रिंग कार्बन के होंगे। कार्बन जो है वो 6 होंगे, जैसा कि बेंजीन में आप देखते हैं C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है और इसके साथ 2 और मोर देन 2 बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास जी हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं कि क्लासिफाइड किन किन चीज़ों में किया गया है। तो फर्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसा कि अल्केन है। अल्केन्स को हम जो है वो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारे के सारे फुली सेटिस्फाइड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स एंड अल्काइंस आते हैं। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, आपने जब अल्कीन और अल्काइंस के बारे में पढ़ना है तो हम उसको क्या मानेंगे, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लेस देन स्ट्रॉन्गर होते हैं देन दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है और वो सैचुरेटेड होती है और कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जैसा कि अल्कीन एंड अल्काइन है, इनमें कार्बन की वैलेंसियां फुली सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास जी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पहली टाइप है हमारे पास ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड है इसकी टाइप बच्चों क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहले भी हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट टू ईच अदर, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन जो होगा वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होगा। इसको हम एलिफेटिक क्लास भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, इनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इनमें क्या होगा कि हमारे पास कोई रिंग की शक्ल में होंगे ये, और हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट हाइड्रोकार्बन जो कार्बन है वो डायरेक्टली ज्वाइंट होगा। तो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों सबसे पहली क्लास को कि ओपन चेन जो है हमारे पास वो कौन से होते हैं। ओपन चेन इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट टू ईच अदर, इसमें पहला और आखिरी कार्बन जो है वो डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है आपके पास, ये हमारे पास एक हमारे पास इसमें कार्बन है,
ये मिथाइल और इसके बाद CH3, इसके बाद CH2 और ये CH3, ठीक है। इसमें देखें ये हमारे पास टर्मिनल कार्बन एक ये है, दूसरा टर्मिनल कार्बन ये है। अब ये फर्स्ट टर्मिनल कार्बन और लास्ट जो टर्मिनल कार्बन है ये डायरेक्टली ज्वाइंट एक दूसरे के साथ नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है जी हमारे पास ओपन चेन की एक एग्जांपल है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिनमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होते। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है जी हमारे पास N ब्यूटेन, जिसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। इनमें सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं वो फुली सेटिस्फाइड होंगी। चारों तरफ जो है वो हमारे पास कार्बन के साथ क्या लगे होंगे जी, सिंगल बॉन्ड होंगे। विद अदर कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन। हम इनको अल्केन भी कहते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर इथेन है। अब इथेन में हमारे पास 2 कार्बन है और ये देखें यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। दूसरे कार्बन के भी 3 कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच है और इस कंपाउंड का नाम है हमारे पास इथेन। ये अल्केन की सेकंड क्लास है। मीथेन के बाद हमारे पास कौन सी चीज आती है जी, इथेन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 3 कार्बन है यहाँ पर, जो कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, दूसरा कार्बन फिर तीसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और इसके टर्मिनल कार्बन पर यहाँ पर 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस टर्मिनल कार्बन पर भी 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इनके जो सेंट्रल कार्बन है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं। ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बन जो होंगे वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे और इनको हम क्या कहेंगे जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन कंपाउंड्स में ज्यादातर जो हमारे पास डबल बॉन्ड वाले होंगे उनको हम अल्कीन बोलते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे उनको हम अल्काइंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। जी बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? तो कंपाउंड इन विच हैविंग ए रिंग ऑफ कार्बन एटम, ऐसा कंपाउंड जिसमें रिंग ऑफ कार्बन एटम का इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे के सारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे होंगे? हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है। देखिए हमारे पास ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये डायरेक्टली एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर और इसका नाम क्या है जी, साइक्लोप्रोपेन। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 11 में इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। ये 5 मेंबर रिंग है, इसको हम साइक्लोपेंटेन बोलेंगे और ये 6 मेंबर रिंग है तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन है वो डायरेक्टली जॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिंग फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है। अब अगर वो प्रोपेन था हमारे पास सीधा, अगर CH3 CH2 CH2 और डायरेक्टली सीधा बिल्कुल स्ट्रेट चेन में पाया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे जी, जस्ट नॉर्मल प्रोपेन। और अगर हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म में होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से अगर हमारे पास ब्यूटेन एक स्ट्रेट चेन में पाया जाए या ब्रांच में पाया जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, आइसोब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में पाया जाएगा तो इसका नाम इससे पहले एक हमारे पास प्रीफिक्स आएगी, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास 5 मेंबर रिंग जो होंगे उसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट जो कार्बन है वो डायरेक्टली जॉइंट होते हैं और साइक्लिक फॉर्म में ये कैसे पाए जाएंगे जी, जिनका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। इसी तरीके जो 6 कार्बन एटम वाला हमारे पास जो रिंग है, जैसा कि यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 6 हमारे पास कार्बन वाला जो रिंग होगा, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में पाया जाएगा तो हम इसको बोलेंगे एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन जिसे हम बोलते हैं। और अगर ये हमारे पास बिल्कुल एक रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाएगा जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन डायरेक्टली जॉइंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे जी, साइक्लोहेक्सेन कहलाएंगे। तो जी बच्चों आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।